नमस्कार। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है भीमाबाई, प्रेरणा और संस्कार। जी। और इससे हमें भीमाबाई और उनके बेटे डॉक्टर अंबेडकर पर उनके प्रभाव के बारे में कुछ अहम बातें पता चलती हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। अक्सर हम बड़ी शख्सियतों को तो जानते हैं, पर उनके पीछे की जो प्रेरणा होती है, वो जानना एक अलग समझ देता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के जरिए समझें कि भीमाबाई ने कैसे संस्कार दिए और पढ़ाई लिखाई को लेकर उनका नजरिया क्या था। हाँ। तो चलिए खोलते हैं इसे। देखिए, स्रोत की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि भीमाबाई खुद मतलब औपचारिक तौर पर पढ़ी लिखी नहीं थी, जी। लेकिन अंबेडकर जी की जिंदगी पर उनका असर बहुत गहरा था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, है ना? स्रोत इस पर जोर देता है कि उनका ये पक्का एकदम अटूट विश्वास था कि पढ़ाई ही मतलब शिक्षा ही उनके बेटे की जिंदगी बदल सकती है, हाँ, उसे एक बेहतर जगह दिला सकती है। जरा सोचिए उस जमाने में सही बात है। जब शिक्षा उतनी आसान नहीं थी, खासकर समाज के कुछ वर्गों के लिए, तो एक माँ का ऐसा सोचना, ऐसा विश्वास रखना कितनी बड़ी बात थी। सही कहा। ये बात असल में सोचने पर मजबूर करती है कि बिना खुद स्कूल गए शिक्षा की ताकत को इतनी गहराई से समझना, ये कैसे हुआ होगा? क्या ये उनके संस्कारों का ही हिस्सा था? स्रोत ये संस्कार शब्द इस्तेमाल करता है, इसका यहाँ क्या मतलब समझें? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ संस्कार का मतलब शायद सिर्फ वो नैतिक शिक्षा या अच्छे चाल चलन तक ही नहीं है। हम्म। स्रोत को देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें जिंदगी को देखने का एक तरीका, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की एक जबरदस्त इच्छा शामिल थी। अच्छा। और इस इच्छा को पूरा करने का रास्ता उन्होंने कहाँ देखा? शिक्षा में। तो एक तरह से ये संस्कार वो नींव बन गए, हाँ, जिस पर अंबेडकर जी का पूरा शैक्षिक सफर खड़ा हुआ। बात समझ में आती है। क्या स्रोत भीमाबाई के बारे में कुछ और बताता है? उनकी अपनी शख्सियत वो कैसी थी? देखिए, स्रोत का मुख्य ध्यान तो प्रेरणा और संस्कार पर ही है, हाँ, जैसा नाम से ही पता चलता है। हाँ, पर जो बातें सामने आती हैं, हाँ। उनसे ये अंदाजा तो लगता है कि वो बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला रही होंगी। साधन नहीं है, फिर भी बेटे को पढ़ाना है, ये सोचना और फिर उसे लगातार प्रेरित करते रहना, ये किसी मजबूत इरादे वाले इंसान का ही काम हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, नहीं नहीं, एक संकल्प था। बिल्कुल एक अटूट इरादा। हम्म। मतलब ये सिर्फ एक माँ का सपना नहीं, बल्कि एक संकल्प था जिसे उन्होंने अंबेडकर जी में भी उतारा। ये जानना वाकई अहम है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच, खासकर परिवार में, दूसरे की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ अंबेडकर जी के शुरुआती जीवन की बात नहीं लगती। अच्छा। ये प्रेरणा, ये विश्वास शायद उनके पूरे जीवन में उनके साथ रहा होगा। कभी कोई मुश्किल आई होगी, कोई बाधा आई होगी, तो शायद माँ की वो बात, वो विश्वास याद आया होगा कि नहीं, रास्ता तो शिक्षा से ही निकलेगा। स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहता, पर ये कड़ी जुड़ती हुई सी लगती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि भीमाबाई ने औपचारिक शिक्षा ना होते हुए भी अपनी दूरदर्शिता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और शिक्षा में अटूट विश्वास के जरिए अंबेडकर जी के जीवन की नींव रखी। जी। उन्होंने सिर्फ नैतिक मूल्य नहीं दिए, बल्कि आगे बढ़ने का एक मकसद दिया, एक रास्ता दिखाया। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि ये सब बिना किसी औपचारिक ज्ञान या डिग्री के हुआ। सही। ये उन मूल्यों की, उस विश्वास की ताकत को दिखाता है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है। उनका वो विश्वास ही शायद अंबेडकर जी के लिए सबसे बड़ी पूंजी बना। के रास्ते को बनाने में माता पिता का यकीन, उनका हौसला कितना जरूरी होता है। सही, चाहे उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी रही हो। हाँ। और इसी सोच के साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को, उसके भविष्य को गढ़ने वाले सबसे ताकतवर तत्व आखिर होते क्या हैं? क्या वो हमेशा किताबों से मिलने वाला ज्ञान या डिग्रियां ही होती हैं, या फिर वो गहरे मूल्य, वो अटूट विश्वास और प्रेरणा होती है जो हमें अपने सबसे करीबी लोगों से मिलती है? ये सोचने वाली बात है।